बुढ़ापा छोड़ के नहीं जाता है, तब जाता है जब अपने साथ ही ले जाता है। कहा चलो जानते हो सबसे बड़ा सुख क्या है जीवन में? सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुखी कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी बोल पड़े कि पहलो सुख निरोगी काया, तुझे सुख होए घर में माया। तीजो सुख सुलक्षण नारी, चौथे सुख सुत प्यारी, चौथे सुख सुत आज्ञाकारी। पहलो सुख निरोगी काया, दूजे सुख होई घर में माया। तीजो सुख सुलक्षण नारी, चौथे सुख सुत आज्ञाकारी। पहला सुख वो है जो शरीर निरोग है, शरीर स्वस्थ है, शरीर में कोई मर्ज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अगर हाथ पैर चल रहे हैं तो उसके पास दौलत हो चाहे न हो, लेकिन वो सबसे ज्यादा सुखी है। इधर क्या भैया इस महल्ले में बैठ जाओ। बंधु बैठ जाइए बच्चों। जब मैं बताने जा रहा था कि घर में दौलत हो चाहे न हो, जिसका शरीर हृष्ट पुष्ट है, जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, जिसके शरीर में कोई विकार नहीं है, इंद्रियां अगर चल रही हैं तो वो सबसे ज्यादा सुखी है। मगर बुढ़ापे में शरीर ही साथ छोड़ देता है। और ये बात हम आज से नहीं कह रहे हैं, बहुत साल से कह रहे हैं कि शरीर सही है तो वो सबसे ज्यादा सुखी है। लेकिन हम जानते नहीं थे ये बात, हम दूसरों को समझाते रहते थे कि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ सही है। मुझे अभी पता चला, कुछ दिन पहले मैं खुद ही बीमार हो गया। आगरा में कथा हो रही थी, वहां कथा कह रहे थे, कथा कहते कहते रात में सो गए। रात के 2 बजे दर्द शुरू हो गया, भाग करके लोग हॉस्पिटल ले गए। तब तक डॉक्टरों ने कहा ये तो मरने वाले हैं भाई, अटैक पड़ गया, तुम्हें ये होगा, बोलोगे नहीं, बात चलोगे नहीं, फिरोगे नहीं, जे नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, 50 बात है। 3 दिन हॉस्पिटल में रहे। उसने कहा कि अब तो दिल्ली जाना पड़ेगा, जे सफाई होगी नस्की, वो सफाई होगी, 3.5 लाख रुपया लगेगा। हमारी जिंदगी भरे मैंने 3.5 लाख पैदा ना कर पाए, वो तुम्हें कहा तो दिए। हम वैसी छुट्टी करवाई, चले आए। हमने जियत है तो सीयत है, जब मरे जाए तो मरे जाए। डॉक्टर ने कहा कि आप बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, बिल्कुल आप बताओ, बात नहीं करेंगे तो कथा कैसे कहेंगे। उसी दिन से चिल्ला रहे लगातार, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इतनी दिक्कत है कि कभी कभी बीपी हाई हो जाता है तो गुस्सा बहुत आ जाती, बहुत गुस्सा आ जाती। तो हम उसी दिन से जान गए कि जिसका शरीर स्वस्थ है उसके पास दौलत हो चाहे न हो, लेकिन वो सबसे ज्यादा सुखी है। बुढ़ापे में शरीर स्वस्थ नहीं होता है, 50 विकार घेर लेते। बात आ गई तो आओ थोड़ी सी जीवन के बारे में एक बात हम आपको बता दें, फिर आगे चलें। जिंदगी हमें और आपको जो मिली है, इस जिंदगी पे जिसने घमंड किया वो जिंदगी भगवान ने छीन ली। जिसने शरीर पे घमंड किया उस शरीर में ऐसी बीमारी लगा दी गई जो खड़े नहीं हो पाए। बंधु वैसे तो भगवान ने हर किसी को एक समान माना है, किसी को ऊंच नीच नहीं माना, और छोटा बड़ा नहीं माना। भगवान ने सबको एक ही समान माना है। जरा गौर से सुने हमारे वचनों को। चाहे वो मेहतर हो, चाहे ब्राह्मण हो, अज्ञान हो चाहे विद्वान हो, बलहीन हो चाहे पहलवान हो, लेकिन भगवान ने 4 आदमी हर आदमी के पीछे लगा दिए।
चार आदमी हर आदमी के पीछे लगे हैं। कौन से चार आदमी? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौतें। ये चार हर किसी के पीछे लगे हैं और चारों के काम भी अलग अलग हैं। जैसे ही मां के गर्भ से जन्म हुआ, सबसे पहले आया कौन आया? लड़कपन। आहा, लड़कपन में जो आनंद मिला वो आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हुई। एक ने बड़े सुख दिखाए, खूब सुख मिला। कब मिला? बचपन में। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कोलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए। क्या बताऊं, बताया न जाए, उन दिनों की बड़ी यादें आई। लड़कपन की याद जीवन भर आती है, लेकिन लड़कपन हट नहीं पाया। तब तक जवानी आ गई। बोलिए हटो, हमारा नंबर है। लड़कपन बेचारा छोड़ के चला गया, जवानी आ गई। और जब जवानी आई तो जवानी ने शरीर से बड़ा प्यार किया, लेकिन जवानी ने सुख से सोने नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई। किसने गड़बड़ मचाई? जवानी ने। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा वह खुशी मन मनाई, सारे जीवन में जो कुछ करी कमाई, बस अब बच्ची बच्चा ने कहीं काम में आई। जवानी जामे चली गई। जोले रही तोले बड़े प्यार सो रही, लेकिन जादन गई तादन सोवतई में छोड़ी गई। कह के उनाई गई कि हम जाए रहे। बुढ़ापा तैयार बैठा था, बोला हटो, बहुत दिन से इंतजार में बैठे। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे ने बड़ा दुख दिया। एक ने आके ऐसा दबाया। किसने दबाया? बुढ़ापे ने। एक ने आके ऐसा दबाया, सिरहला मुंह पोपला बनाया, खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया, चलती कमर को कमान बनाया, जिन्हें पाला पनासा पढ़ाया, टूटा खटोला उन्होंने दिखाया। बारे बुढ़ापे, बुढ़ापा हट नहीं पाया। तब तक मौत आ गई। एक छाती पे आके चढ़ेगी, जान से तन को खाली करेगी, लाश झटपटी घर से उठेगी, जाके शमशान में पड़ेगी, आग लगेगी जिसमें जलेगी, फिर मिट्टी में मिट्टी मिलेगी। मित्र घर पर कढ़ाई चढ़ेगी, यार बासों की दौड़ेगी, फिर खाने वालों ने आनंद पाया, एक कर देगी आके सफाया। आए गए, देखते देखते लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत आए गए, आए गए, देरी नहीं। इसीलिए संसार को कहते हैं जग। जग जा से जन्मे, गा से गए, जन्मे गए, कोई जग है, इसी को जग कहते हैं। जन्मे और गए, देर ही नहीं है, समय ही नहीं है। और कलयुग में तो वैसे भी समय नहीं है। कलयुग में समय क्यों नहीं है? पहले आदमी हजारों साल जिंदा रहता था, हजारों साल जिंदा रहता था। 500 वर्ष सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था, तब हजारों साल आदमी जिंदा रहता था। 500 वर्ष मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था सतयुग में। समय घटते 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 कलयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता है 9 महीना। तब आदमी खूब जिए तो 120 साल जी सकता है बस। कलयुग में समय नहीं, मगर 120 साल तक पहुंचना बहुत दूर है। 100 साल तक पहुंचना भी मुसीबत है। अब तो खूब ताकत लगाई, खूब ताकत लगाई तो पहुंच गए 70-80, ना तो झोरा उठाओ तो चंदा है। क्या है समाज, संसार और जग, ये प्रकृति का नियम। देखते देखते लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, जन्मे गए, देर ही नहीं। कल सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 साल, कलयुग में 9 महीना। अब तो वो भी समय घट रहा है। अब कच कच तो भगवान के दया से 9 महीना लो पहुंचता हुआ है। फर्क आ गया, अंतर आ गया। इसलिए हमारी एक विनती है सबसे, एक आग्रह है, एक अनुरोध है। एक दिन जाना तो है ही हर किसी को, तो जाओ तो ऐसे जाओ जो रह जाने वाले लोग याद करें। पशुओं की भांति घमंड करके ही जिंदा बने रहे और जिंदगी भर इठत रहे और इठत मर गए तो मन के बाद भी इतने इठे जाते हैं जो इठनवाए, मन के बाद भी इतने इठे जाते हैं जिनके हाथ पैर तोड़ के धरे जाते हैं जो घमंड में इठतर आते हैं। आग्रह है हमारा, अरे तेरी थोड़ी सी जिंदगानी तो पे सदा न रहे जवानी, काहे थे मरे जा, अरे थे मरे
करें, उन बच्चों से ज्यादा कहना है हमारा जो यौवन की दहलीज पे खड़े हैं, उन युवाओं से, उन बच्चों से कहना है हमारे शब्दों पे गौर करें। हम तो आए और चले जाएंगे, अगर हमसे कुछ ले नहीं पाया तो मेरे आने से फायदा क्या हुआ? हमें तो जहां पहुंचा था हम पहुंच गए, लेकिन यहां जितने भी बच्चे बैठे हैं जरा ध्यान दें। 3 पन है जीवन में, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। लड़कपन गुजर जाता है नासमझी में और बुढ़ापा गुजरता है मजबूरी में। जिंदगी में एक ही टाइम मिलता है जवानी, और जवानी पे जिसने अपने जीवन की ओर ध्यान दे लिया उसके सामने कभी दुख नहीं आए, और जो जवानी पे ही बिगड़ गया उसे कभी रोए आंसू नहीं आए। अगर जवानी पे ही सड़कों पे चप्पलें चटकाते रहे तो फिर क्या करोगे? एक दिन जब आए बुढ़ापो सिकुड़ी जाए सब खाल, कमर झुक के कमान हुई है पिचक जाए सब गाल, फिर का चली हो चाली उतानी अहे हे मरे, तब सदा न रहे जवानी अहे हे मरे। बहानो कोरी कोरी